नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। आज की इस क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं और इस उसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह सेशन आपके लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है? तो जो जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान राज्य में आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान यानी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो यह श्रीनगर में है। श्रीनगर J&K में पड़ता है, J&K जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हैदराबाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमने नदी और उसके किनारे बसे हुए प्रमुख शहर को भी कराया है, तो उसमें इसको जरूर शामिल किया है। उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ एक बार देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखना एक बार, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल। इसको बनिहाल रेल सुरंग कहते हैं। इसको मतलब पीर पंजाल का ही नाम बनिहाल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? वडोदरा गुजरात में है। पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भारत की वडोदरा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह डिगबोई, डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आठवां प्रश्न साथियों, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर, तो इसके रूप में जूट को जानते हैं, जूट को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वर्गीज कुरियन को। बिना सेशन को इसके हुए लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपकमिंग क्वेश्चंस में आने वाले हैं, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? एक होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की धारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर सॉरी साथियों, अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसकी बात करें तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संवैधानिक का हृदय आत्मा कहा था? तो संविधान का हृदय आत्मा इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको इन्होंने संविधान का आत्मा कहा था, जिसमें 5 तरह की रीट पे चर्चा की गई है। रीट कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु की 25 ईयर्स होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा।
18वां क्वेश्चन है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या है तो वो लोकसभा स्पीकर के मतलब पूर्व अनुमति से ही वो उसको पेश किया जा सकता है। उनको बिना बताए आप सीधे संसद में आप उसको नहीं ला सकते हैं मनी बिल को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, भाषाई के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अलग होकर 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य था। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, हमारे संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया है? तो 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल का उल्लेख किया गया है। 21वां प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी नाबार्ड की। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहली बार कागजी मुद्रा नहीं पेपर करेंसी कब शुरू की गई थी? उससे पहले सिक्के चलते थे भारत में, लेकिन पहली बार कागजी मुद्रा 1862 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाएगी? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में ग्रामीण व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो ग्रामीण व्यक्तियों के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है। इतना आपको मतलब लेना चाहिए खाने में, इतना कैलोरी का आपका सेवन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है साथियों, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अभी सेशन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले हैं, तो आप सेशन को स्किप कर नहीं सकते हैं, तो बिना स्किप के इसको लास्ट तक देखना साथियों। 28वां क्वेश्चन है हमारा, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, तो इसको एम विश्वेश्वरैया ने इस पुस्तक को लिखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको एनडीसी कहते हैं, का गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में एनडीसी का गठन किया गया था। 30वां क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष की हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का। क्वेश्चन नंबर 31, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस खेल से है। 32वां क्वेश्चन हमारा, भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो जो शास्त्रीय नृत्य है वो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। इसको सन 2000 में यह शास्त्रीय नृत्य आया था, 2000 ईस्वी में। ये किस राज्य से संबंधित है? तो आसाम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 34वां क्वेश्चन देखना, ब्लैक पैगोंडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? ब्लैक पैगोंडा, तो इसके नाम से कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोंडा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आर्द्र भूमि से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो पहले योजना आयोग चलता था, उसको हटाकर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, हॉर्न बिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाते हैं? तो हॉर्न बिल नागालैंड। नाग जब सांप से निकलेगा तो हॉर्नी माहौल बनेगा, तो हॉर्न बिल कहाँ का है? नागालैंड का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? तो यह गजब का क्वेश्चन है, शांति निकेतन 41वां विश्व धरोहर स्थल है। 41वां काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन जो था अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो यह जीव
शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप पहले भारतीय थे ज्ञानपीठ पाने वाले। क्वेश्चन नंबर 40, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल, तो ये मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। क्वेश्चन नंबर 41, सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा में सबसे पहली बार चयनित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की बात करो तो सिकंदर लोदी जो था इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? लाख बख्श, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर, कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। इल्तुतमिश कौन था? गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं बलवन। बलवन जर्जर था, क्रूर था। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला और एकमात्र मुस्लिम महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, एकमात्र मतलब महिला शासक। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 44 है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? हल्दी घाटी युद्ध, तो इसको 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और महानतम सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय नालंदा, जो बिहार में स्थित। क्वेश्चन नंबर 46 है, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश, तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसके 1858 में ही, 1857 क्रांति बीतने के बाद ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, लौह एवं रक्त नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? इसकी चर्चा में पीछे भी किया गया था। क्रूर शासक कौन था? बलवन था। लौह और रक्त नीति अपनाने वाला शासक बलवन था। ये तलवार की नोक पे बात करने वाला शासक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच सबसे पहले ट्रेन चली थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसको 13 अप्रैल 1919, ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर के आदेश पे फाइल खोल दिया गया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि जो 50 प्रश्न हैं आप लोगों को एक एक प्रश्न क्लियर हो गया होगा और आपको प्रश्न का लेवल काफी पसंद आया होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन रखा गया था इसमें। तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने तैयारी को और अपने मोटिवेशन को हमेशा अप रखना है और तैयारी करते रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है। आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए और पानी पीते रहिए, बहुत गर्मी है। जय हिंद साथियों।